हेलो एवरीवन, ऑडियो आर्टिकल सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं आतिफा। आज का हमारा मुद्दा रहेगा समलैंगिक विवाह पर चुप्पी क्यों। आज का हमारा यह आर्टिकल द हिंदू में छपे लेखों टुवर्ड लीगलाइजिंग सेम सेक्स मैरिज और सुप्रीम कोर्ट सीक्स गवर्नमेंट रिस्पॉन्स ऑन इंक्लूडिंग सेम सेक्स मैरिज अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इस आर्टिकल में टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल है और साथ ही ये सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के सामाजिक न्याय खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। दरअसल भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट की एक खंडपीठ ने 25 नवंबर को समलैंगिक विवाह से संबंधित 2 याचिकाओं पर सुनवाई की। याचिका में विशेष विवाह अधिनियम यानी स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत 2 समलैंगिक जोड़ों ने सामान्य भारतीय विवाह की अनुमति मांगी है। असल में विशेष विवाह अधिनियम के तहत उन जोड़ों को शादी की अनुमति दी गई है जो पर्सनल लॉ के अंतर्गत विवाह नहीं कर सकते। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल याचिका दाखिल करने वाली 2 महिलाएं सुप्रियो चक्रवर्ती और अभय डांग हैं, जबकि 2 पुरुष पार्थ फिरोज मेहरोत्रा और उदयराज आनंद हैं, जो क्रमशः 10 वर्ष और 17 वर्ष से अपने पार्टनर्स के साथ रह रहे हैं। याचिका दायर करने वालों का कहना है कि विशेष विवाह अधिनियम संवैधानिक तौर पर गलत है क्योंकि ये समलैंगिक जोड़ों और विपरीत लिंग जोड़ों के बीच भेदभाव करता है। इसके अलावा याचिकाकर्ताओं का कहना है कि विशेष विवाह अधिनियम न केवल समान लिंग वाले जोड़ों के वैवाहिक कानूनी अधिकार छीनता है, बल्कि विवाह के बाद प्राप्त होने वाली सामाजिक मान्यता से भी वंचित करता है। यहाँ आपको बताते चलें कि कुछ कानूनी अधिकार ऐसे होते हैं जो केवल वैवाहिक जोड़ों को प्राप्त होते हैं, जैसे बच्चा गोद लेने का अधिकार, सरोगेसी, ग्रेच्युटी आदि। इस संबंध में याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल और मेनका गुरुस्वामी ने कहा कि लगभग 15 कानून ऐसे हैं जो LGBTQ+ समूह को प्राप्त नहीं हो रहे हैं। एक निजी टीवी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में याचिकाकर्ताओं ने बताया कि कोविड-19 जैसी महामारी के समय भी समलैंगिक जोड़ों को पार्टनर के तौर पर फॉर्म भरने की अनुमति नहीं थी। इसी तरह से पासपोर्ट के लिए प्रमाणीकरण, संयुक्त बैंक खाता, बीमा जैसे अन्य सरकारी कार्यों में भी समस्याएं आती हैं और इन समस्याओं पर कोर्ट का ध्यान खींचते हुए याचिकाकर्ताओं की मांग है कि विपरीत लिंगी विवाहों की तरह ही बिना किसी लिंग पहचान के और यौन अभिविन्यास को परे रखते हुए किसी भी तरह के जोड़ों को विवाह की अनुमति दी जाए। इस विषय पर आगे चर्चा करने से पहले चलिए ये समझ लेते हैं कि भारत में समलैंगिक विवाह को लेकर कानूनी स्थिति क्या है। गौरतलब है कि भारत में समलैंगिकता को अप्राकृतिक मानते हुए इंडियन पीनल कोड 1860 की धारा 377 के अंतर्गत आपराधिक कृत्य घोषित किया गया था। वर्षों की कानूनी लड़ाई के बाद 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने इसे गैर आपराधिक घोषित करते हुए बड़ी संख्या में मौजूद LGBTQ+ समूह को राहत प्रदान की। संवैधानिक पीठ ने सेक्सुअल ओरिएंटेशन यानी यौन अभिविन्यास को स्वाभाविक करार दिया था और LGBTQ+ समुदाय से इतिहास की गलतियों के लिए माफी भी मांगी। कोर्ट ने यौन अभिविन्यास के आधार पर भेदभाव को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन माना। इसके अलावा कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि समलैंगिकों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है और वे समान कानूनों के संरक्षण के हकदार हैं और वे उसी तरह निष्कलंक जीवन जीने के अधिकारी हैं जैसे कि अन्य सामाजिक मनुष्यों को जीवन जीने का हक है। पीठ ने टिप्पणी करते हुए ये भी कहा था कि किसी व्यक्ति की शारीरिक स्वायत्तता का संवैधानिक रूप से संरक्षण किया जाना चाहिए। साथ ही पसंद के व्यक्ति के साथ जीवन जीने का भी संरक्षण और पोषण किया जाना चाहिए, क्योंकि निजी तौर पर अंतरंगता को साझा करना व्यक्ति के निजता के अधिकार का एक हिस्सा है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सामान्य तौर पर बालिग युवक और युवतियां अपनी मर्जी से कोर्ट में विवाह के लिए पंजीकरण करा सकते हैं और उनको पति पत्नी का दर्जा दिया जाता है। तो ये तो बात हो गई एक बायोलॉजिकल पुरुष और बायोलॉजिकल महिला की, लेकिन यहाँ सवाल समान लिंग वाले व्यक्तियों की शादी का है, जबकि इसको लेकर ना तो कोई संवैधानिक कानून है और न ही संसदीय कानून। इस संबंध में और बेहतर समझ विकसित करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के समान सेक्स विवाहों को मान्यता देने वाले एक मामले को देखने की जरूरत है। दरअसल इसमें सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सरकारी प्रवक्ता के तौर पर कहा कि कानून के अनुसार केवल जैविक पुरुष और जैविक महिला के बीच विवाह की अनुमति है। उन्होंने सरकार का पक्ष रखते हुए ये भी तर्क दिया कि नवतेज सिंह जौहर फैसले के बारे में गलत धारणाएं बनी हुई हैं।
ये फैसला समलैंगिक विवाह की बात नहीं करता है, बल्कि ये केवल धारा 377 को गैर आपराधिक घोषित करता है। हालांकि विपक्षी वकील ने तुषार मेहता को जवाब देते हुए इस तर्क को खारिज कर दिया कि नवतेज सिंह जौहर फैसले में विवाह की बात नहीं की गई थी। वकील ने आगे कहा कि प्रत्यक्ष तौर पर कोर्ट ने भले ही समलैंगिक विवाह का जिक्र न किया हो, लेकिन जब सम्मानपूर्ण जीवन की बात की जाएगी तो समलैंगिक विवाह इसमें अंतर्निहित है, क्योंकि परिवार में रहने वाले लोगों का कोई न कोई रिश्ता जरूर होता है। अब ऐसे में ये सवाल जायज है कि समलैंगिकों के सामाजिक रिश्ते को किस नाम से जाना जाए। दूसरी तरफ अगर कानून समलैंगिकता को मान्यता देता है तो उसे रिश्ते का भी निर्धारण करना चाहिए। इस संबंध में समलैंगिक विवाह से संबंधित कई याचिकाएं दिल्ली सहित अन्य भारतीय उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित हैं। ये सभी याचिकाएं विशेष विवाह अधिनियम, विदेशी विवाह अधिनियम और पर्सनल लॉ जैसे कानूनों के अंतर्गत समलैंगिक विवाह को मान्यता देने की मांग को लेकर दायर की गई हैं। इस संबंध में भारत के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ और जस्टिस हिमा कोहली की खंडपीठ ने उच्च न्यायालयों के समक्ष विभिन्न लंबित मामलों को अपने पास स्थानांतरित कराया है। यहाँ इस मामले में आपको बताते चलें कि 2018 में समलैंगिकता को वैधता देने वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच के एक सदस्य के रूप में वर्तमान मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ भी थे। हालांकि विभिन्न मामलों की सुनवाई के दौरान सरकार ने हमेशा ही ये तर्क दिया है कि चूंकि समलिंगी विवाह की स्वीकृति को किसी भी धर्म की विवाह संस्था द्वारा मान्यता नहीं दी गई है, इसलिए समलिंगी विवाह को मान्यता नहीं दी जा सकती। सरकार ने यहाँ तक कह दिया था कि विवाह प्रमाण पत्र के बिना कोई मर नहीं रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की समलैंगिक विवाह को लेकर सुनवाई की इच्छा और अन्य देशों की कोर्ट में चल रही सुनवाई ने फिर से इस मामले को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। अब ऐसे में सवाल है कि समलैंगिक विवाह को लेकर अन्य देशों में क्या स्थिति है। तो पारंपरिक रूप से पूरे विश्व में यह मान्यता थी कि समलैंगिकता अप्राकृतिक है, जिसकी वजह से किसी भी देश में समलैंगिकता को इजाजत नहीं थी। परंतु समय के साथ ये बात स्थापित हुई कि समलैंगिकता एक नेचुरल ओरिएंटेशन है और एक समलैंगिक व्यक्ति को भी समाज में उतना ही सम्मान दिया जाना चाहिए जितना कि एक अन्य सामान्य व्यक्ति को। इस संबंध में दुनिया के तमाम देशों ने समलैंगिकता को वैधता प्रदान की। साथ ही कुछ देशों ने समलैंगिक विवाह को भी मान्यता दी। गौरतलब है कि नीदरलैंड विश्व का पहला देश है जिसने समलैंगिक विवाह को मान्यता दी है। अगर आंकड़ों की बात करें तो उनके मुताबिक दुनिया के लगभग 32 देशों ने अब तक समलैंगिक विवाह को वैधता प्रदान की है। वैश्विक स्तर पर समलैंगिक विवाह की स्थिति को और बेहतर समझने के लिए हम अमेरिका और जापान के मामलों को समझने की कोशिश करते हैं, जो समलैंगिक विवाह के दो अलग अलग पक्षों से जुड़ा हुआ है और चर्चा में भी बना हुआ है। तो पहले संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में जानते हैं। हाल ही में अमेरिकी सीनेट ने समलैंगिक विवाहित जोड़ों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक विधेयक पारित किया और इस विधेयक के अंतर्गत विवाह को पुनर्परिभाषित किया गया है। नए कानून के तहत अब विवाह को केवल एक पुरुष और एक महिला के बीच का बंधन न मानकर दो व्यक्तियों के बीच का बंधन माना जाएगा। इस संबंध में कह सकते हैं कि अमेरिकी सीनेट द्वारा विवाह के दायरे को बढ़ाया गया है। हालांकि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2015 में ही समलैंगिक विवाह को मान्यता दे दी गई थी, लेकिन सीनेट द्वारा विधेयक पारित कर इसे और भी मजबूती दी गई है। इस संबंध में हम कह सकते हैं कि इस विधेयक को पारित करके सीनेट वैश्विक रूप से समलैंगिक विवाह के समर्थन में एक सकारात्मक संदेश भेज रही है कि समाज में व्यक्तिगत इच्छाओं का सम्मान किया जाना चाहिए और इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आपका लिंग क्या है, आप किससे प्रेम करते हैं या किसके साथ रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति कानून के तहत सम्मान और समान व्यवहार का पात्र है। यहाँ आपको बताते चलें कि इस विधेयक के पारित होने से संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाले लगभग 5,68,000 विवाहित समलैंगिक जोड़ों के अधिकारों को और भी मजबूत बनाया गया है। चलिए बात करते हैं जापान की। तो ऐसा ही एक मामला जापान में देखने को मिला, जहां 8 लोगों ने टोक्यो की एक अदालत में एक याचिका दायर की थी। दरअसल उनका कहना है कि समलैंगिक विवाह पर प्रतिबंध उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन है और इस तरह का प्रतिबंध न केवल उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है, बल्कि उनको मिलने वाले सामाजिक सम्मान और प्रस्थिति यानी स्टेटस को भी नुकसान पहुंचाता है। इस संबंध में प्रत्येक वादी ने 1 मिलियन येन यानी कि $72,000 के हर्जाने की मांग भी की थी। संबंधित मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने केस को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं दी जा सकती और इस पर लगाया गया प्रतिबंध संवैधानिक है। हालांकि टोक्यो अदालत ने माना कि कुछ हद तक संबंधित जोड़ों के मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि समान लिंग वाले जोड़ों के परिवार के लिए किसी भी तरह की कानूनी व्यवस्था जापान में नहीं है,
जो उनके अधिकारों की रक्षा करे। हालांकि ये जापान में दूसरी बार है जब जापान की किसी अदालत ने समान लिंग विवाह पर प्रतिबंध को बरकरार रखा है। दरअसल इसी तरह की एक याचिका जून 2022 में आई थी और कोर्ट ने उसे भी खारिज कर दिया था। आपको बता दें कि G7 राष्ट्रों में जापान एकमात्र ऐसा देश है जिसने समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं दी है। हालांकि द गार्जियन की 2021 की एक सर्वेक्षण रिपोर्ट में बताया गया था कि जापान की 57% जनता समलैंगिक विवाह के पक्ष में थी, जबकि 37% जनता इसके खिलाफ थी। अब इस सब को सुनने के बाद ये जानना भी जरूरी है कि ऐसे में आगे की राह क्या हो। वैश्विक स्तर पर मानवाधिकार संगठनों, तमाम NGO और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की माने तो आए दिन समलैंगिकता और समलैंगिक विवाह के पक्ष में लोगों का समर्थन बढ़ रहा है। सामान्य जनमानस भी ये स्वीकार करने लगा है कि समलैंगिकता एक इंडिविजुअल ओरिएंटेशन है जो किसी व्यक्ति का अपना निजी मामला है। ये उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो किसके साथ रहे, चाहे वो किसी स्त्री के साथ रहे या फिर पुरुष के। इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। भारत में भी नवतेज जौहर केस के बाद समलैंगिकता को मान्यता तो दे दी गई, लेकिन समलैंगिक विवाह को लेकर अभी तक कोर्ट और विधायिका दोनों ही मौन हैं। हालांकि 2018 में ही न्यायपालिका ने समलैंगिकता को वैधता देकर एक बड़ा मसला हल कर दिया था। अब गेंद विधायिका के पाले में है और कानून बनाने को लेकर हो रही देरी का सबसे बड़ा कारण सरकार की राजनीतिक अनिच्छा है। भारत में पर्याप्त जागरूकता और शिक्षा की कमी के कारण समलैंगिकता को अपराध और पाप माना जाता है। अभी तक भारतीय जनता समलैंगिकता को स्वीकार नहीं कर पाई है, भले ही कोर्ट ने समलैंगिकता को अपराध मुक्त कर दिया हो। हालांकि ये बात अलग है कि भारत में तेजी से समलैंगिकता को लेकर स्वीकारोक्ति बढ़ रही है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि समलैंगिक विवाह के मामले में विधायिका जल्द ही कोई कानून बनाए ताकि बड़ी संख्या में हितधारकों को राहत मिल सके। जाहिर है इससे संबंधित मामले जैसे विरासत, चिकित्सा लाभ, जीवन साथी को कर्मचारी लाभ, संयुक्त बैंक खाता, वित्त प्रबंधन और गोद लेने जैसी आदि समस्याओं का भी हल निकल जाएगा। चलिए अब नोट कर लीजिए आज का अभ्यास प्रश्न। प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय में दायर समलैंगिक विवाह से संबंधित याचिका के पक्ष विपक्ष में अपने तर्क प्रस्तुत कीजिए।